हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में कौन से सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन से सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहला ही कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आया गाइस कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है और इसके कई सारे साइन भी आपको मिल रहे हैं गाइस। जैसे हो सकता है बटरफ्लाइज का दिखना आपको, ठीक है, बटरफ्लाइज आपको बहुत लंबे समय से नजर आ रही है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा आपको बटरफ्लाइज को दिखते हुए। और ये भी है गाइस कि जैसे जैसे बटरफ्लाइज आपको दिखने लगी है वैसे वैसे आपके लाइफ में चेंज आने स्टार्ट हुए हैं। कुछ बुरे चेंज भी आए हैं जिनको एक्सेप्ट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल या यूँ कह लो कि भारी पड़ गया। जो कहीं ना कहीं आप दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको आपको वो स्वीकार्य नहीं था, लेकिन फिर भी आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं था उसको चूज करने के अलावा, है ना। तो बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर एक बार हो सकता है कि आपको गुस्सा आया, आपने शिकायत की मालिक से, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उन चीज़ों में जब बदलाव होते हुए नज़र नहीं आया ना, तो आपने एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की। और जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया ना, आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ और वहाँ से शुरू हुआ आपका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कुछ चीज़ों में बुरे बदलाव हुए आपके स्टार्टिंग में, जब से आपको बटरफ्लाइज दिखना स्टार्ट हुई, है ना। लेकिन कुछ समय बाद में आपकी लाइफ में हुए सकारात्मक बदलाव भी, तो दोनों ही आपने देखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। इस बिगड़ता हुआ भी अपनी लाइफ में देखा है और सुधरता हुआ भी देखा है। अब ये आपको अब जाकर आभास होगा कि जो कुछ भी बिगड़ा है ये किस लेवल तक सुधारने के लिए बिगड़ा है ना। ये तूफान आपकी लाइफ से नकारात्मकता को निकालने के लिए, आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को या ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक साबित हो रही थी या आपकी तरक्की में बाधक बन रही थी या आपकी लाइफ की खुशी जो आपको मिलने वाली है उसमें बाधक बन रही थी ना, वही चीज़ें आपकी लाइफ में या वही लोग कुछ हो सकते हैं जो जिनसे आपका थोड़ा डिस्टेंस हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है कि बातचीत भी बंद हो गई है या मिलना जुलना भी नहीं हो रहा है। देखो एक बात कहूँगी गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड इस बात के बारे में बताता है कि 1 डेढ़ साल के दरमियान में कुछ लोगों से आपकी दूरी बहुत गहरी बन गई है। कुछ लोग, बाहरी लोगों के बारे में मैं एक बात बताऊं कि ऐसे भी हो सकते हैं जिनका रियल व्यक्तित्व क्या है वो आपके सामने आया होगा। मे बी हो सकता है कि 1.5 से 2 साल के दरमियान में आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई और वहाँ पर आपको कोई किन्हीं लोगों की हेल्प की बहुत आवश्यकता थी। आपको लगा होगा पहले कि ये लोग तो बहुत अच्छे हैं जो आपके हितैषी शुभ चिंतक बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपकी इस परिस्थिति में हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद थी उनसे, लेकिन जब आपकी परिस्थितियाँ ऐसी बनी ना, तब आपने देखा या ये महसूस किया कि वो लोग वाकई में ऐसी परिस्थिति में आपके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। या ये भी हो सकता है कि उनका रियल व्यक्तित्व क्या है या उनकी रियल इंटेंशन क्या है ना, वो आपको सामने आई। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि इनके साथ कनेक्शन को आपको कितना रखना है या नहीं रखना है ना। न केवल एक इंसान के बारे में बात कर रही हूँ guys, कुछ लोग हैं, है ना, जिनके बारे में रियलिटी क्या है, उनके बारे में क्लियरिटी क्या है, वो आपको क्लियर हो गई है कि ये आपके भविष्य को सुधारने के लिए या फिर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए कोई सही सलाह दे सकते हैं क्या ना। उन्होंने अगर कोई सलाह भी दी होगी ना, तो वो कह सकते हैं गाइस कि आप अपनी लाइफ पर अप्लाई ना करो। या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी सलाह कुछ ऐसी है कि अगर उनकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति बने तो वो उस तरीके की सलाह को एक्सेप्ट ही ना करें, है ना। ये भी चीज आपके साथ हुई है, तो एक गौर करके वो परिस्थिति कैसी भी बनी हो गाइस, लेकिन आपको लोगों को समझने की समझ बहुत अच्छी आ गई।
ये कुछ महीने जो बीते हैं ना, इसमें आपकी मैच्योरिटी का लेवल बहुत बढ़ा दिया है गाइस, कि लोग वाक़ई में कैसे होते हैं, कहने में करने में कितना फ़र्क होता है ना? ये चीज़ें खुलकर आपके सामने आई और अच्छे से समझा है आपने। शायद ये चीज़ें इससे पहले आपको समझ में नहीं आई थी, कितना बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, आप समझो इसको। अब बताओ कि ये आपकी लाइफ़ में आपको तकलीफ़ देने के लिए आया है या भविष्य के लिए एक ठोकर से बचने के लिए आया? है ना? ये बुरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो था ना, ये एक एक थोड़े महीनों के लिए था गाइस, ये लाइफ़ टाइम के लिए नहीं था। और ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है ना, ये आपके लिए एक ऐसी चाबी को तैयार करके गया है कि आप हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। उतनी मैच्योरिटी का लेवल आप में बढ़ा देना। शायद इतने सालों से आपने कोई समझ नहीं ली होगी, जो कुछ महीनों ने आपको अच्छी खासी समझ दी है गाइस। इतना बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन कह सकते हैं। हुँ? देखो, खुद को नोटिस करने की कोशिश करो। जब कभी भी फ्री होते हो ना, तब ये बात जो अभी कही ना, इसको समझना, आपके सामने क्लियरिटी खुद को लेकर आ जाएगी गाइस, कि क्या बदला हुआ है। कभी-कभी हम स्वीकार नहीं करते ना, तो हमें पता भी नहीं चलता। अपने आप की ट्रांसफ़ॉर्मेशन को स्वीकार करो, देखो, एक्सेप्ट करो और मालिक की योजना पर बिलीव करो, कि अगर ये चीज़ मेरी लाइफ़ में की है, तो इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ तो मेरी लाइफ़ में अच्छा आने वाला है, जिसके लिए मुझे तैयार किया जा रहा है। एक चीज़ बताई थी मैंने, याद होगा एक रीडिंग में, कि जब कभी हमारे हक के नसीब की खुशी या कोई बड़ी ब्लेसिंग या मालिक का आशीर्वाद जब मिलने वाला होता है ना, उसमें कोई बाधक ना बने, उसमें उसे कोई छीनने की कोशिश ना करे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोगों का हमारी लाइफ से निकलना होता है गाइस। चाहे वो हमारी लाइफ में कितने ही सालों से क्यों ना हो, है ना? उनका निकलना होता है, क्योंकि प्रोटेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि वो हमारी आती हुई खुशी में मालिक को पता है हमारे फ्यूचर के बारे में ना, या लोगों के इंटेंशन के बारे में, कि इनका इंटेंशन क्या हो सकता है। तो वो खुशी आपको आपकी लाइफ में स्थिरता लेकर आएगी या लाइफ टाइम के लिए होगी ना, उसको संभाले रखना है आपको, है ना? उसमें कोई बाधा क्रिएट ना करे, इस वजह से कुछ लोगों को आपकी लाइफ से दूर किया जाता है। तो वो क्या एक प्रोटेक्शन का काम करती है। इसको समझना, ये जब आपकी लाइफ में कोई खुशी आएगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये खुशी मेरी लाइफ में आने वाली थी, है ना? और मुझे पता है इनका व्यवहार कैसा है कुछ लोगों का। ये मुझे ये खुशी लेने नहीं देते या मेरे जीवन में रहने नहीं देते। इस वजह से एक दूरी बन गई है। ये बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। मालिक की रहमत कितनी ज़्यादा है, तभी कहते हैं ना, उनकी प्लानिंग पर ट्रस्ट करो गाइस, है ना? परेशान मत होना, अभी भी अगर बटरफ्लाइज़ नज़र आती है, खुश रहना। और मैं सबसे पहले कहूँ, आप अपने चेहरे को देखो मेरे शेर, सच में बड़ी सकारात्मकता फ़ील होगी आपको। आपके नेचर में कितना बदलाव आया है। आपके बोलने के तरीके में कितना बदलाव आया है, इवन आपके खाने-पीने की आदतों में कितना चेंज आया है। खुद का ख़्याल रखना थोड़ा बहुत तो स्टार्ट किया ना, सेल्फ रेस्पेक्ट करना स्टार्ट किया है ना? कि मुझे खुद को अहमियत देनी है भाई, सबको दी है मैंने, इस बार अब मैं खुद को अहमियत दूँ। कोई बहुत बड़ी खुशी के लिए तैयार रहना। बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है। नंबर 555 नज़र आ रहे हैं आपको। 777 नज़र आ रहे हैं। 777 क्यों नज़र आ रहे हैं पता है? बहुत कम लोगों को नंबर 777 जो है ना, ये नज़र आते हैं। क्यों नज़र आते हैं? मालिक साथ में है, विज़डम। कितनी समझ दी है मालिक ने। अब कोई छल पाएगा आपको? कोई दुखी कर पाएगा आपको? दुखी करने वाली परिस्थिति भी नहीं रहेगी, क्योंकि एक प्रोटेक्शन तैयार की गई है ना, एक घेराव तैयार किया गया है कि कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, कोई आपकी लाइफ के पर्सनल मैटर को लेकर हस्तक्षेप ना करे। अगर ये डिस्टेंस नहीं बनता ना गाइस, तो आपको पता भी नहीं है कि आपकी खुशी में कितने सारे लोग बाधक बनते, या फिर आपकी लाइफ को कितना कंट्रोल किया जाता है। आपको भी पता होगा आपकी लाइफ कितनी कंट्रोल में रही है ना? और ये कंट्रोल, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, कितना तोड़ा है। मतलब ये देख लो आप, फ्रीडम कितनी मिली है आपको। या अपनी लाइफ के कुछ मामलों में लेकर फैसले लेना तो आपके हाथ में आया ना, आपके हक में आया, जो आप ही का हक था। आया या नहीं आया, है ना? मतलब एक कह लो गाइस, कि खुलकर सांस लेने वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बंदिशें खत्म हो रही है ना? और बंदिश का मतलब ये नहीं होता गाइस, इसको गलत वे में मत लेना। आपसे समझ जो है ना, वो अच्छी बनती है ना, तो प्यार अपने आप एक दूसरे को कंट्रोल करता है।
लेकिन जहाँ इंटेंशन ही गलत हो, मैं घर या फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ ना जी, बाहर के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ कि जहाँ किसी लोगों की इंटेंशन ही खराब हो, किसी की लाइफ में अच्छा ना करना, बाहर से दिखाना कि बहुत अच्छे शुभ चिंतक है और अंदर उनके मन में मैल भाव का भरा होना, फिर तो परिस्थितियाँ बुरी बननी ही है ना गाइस। कि एक इंसान सत्य की राह पर चले, एक इंसान अपना अपना अ, प्यार या ये कह लो कि अपना एक लगाव किसी को प्रदान करे और सामने वाला इंसान एक दिमाग चलाए, अपना स्ट्रेटजी चलाए। कैसे संभव है कुछ चीज़ें सही होगी, एक की लाइफ का खराब होना और दूसरा उसकी लाइफ पर कंट्रोल करे, बस यही चलता चलेगा। कभी तो इसका अंत होना ज़रूरी था ना। तो ये पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं और अगर कुछ लोगों के साथ डिस्टेंस का मेंटेन हुआ है, जिनके साथ आपका लगाव भी था, दुखी मत होना गाइस। जो आपके लिए सही है ना, है ना, जो आपकी आती हुई खुशी में बाधक नहीं बनेंगे, उनके साथ आपके रिश्तों में रिकवरी हो जाएगी, है ना जी। उसमें चिंता नहीं करना, परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि विजडम आपको ऐसे ही मिल रही है ना, कि कहाँ किस परिस्थिति में किस तरीके का बिहेवियर करना। गो आउटसाइड। मोटिवेशन देखो, लाइफ को लेकर खुद मोटिवेशन बन रही है, मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो। हाँ, लाइफ में काफ़ी बदलाव आएगा इस आपके, तो मोटिवेशन मिल रहा है खुद की लाइफ को लेकर खुद को, क्योंकि कहा ना कि इन कुछ महीनों में कुछ चेंज आपने, कुछ व्यूवर्स ने तो डेफिनेटली अपने चेंज जो है ना वो नोटिस किए हैं और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर लिया कि मालिक ने जो भी किया है ना मेरी लाइफ में, मेरे लिए, मेरे अच्छे के लिए किया है ना। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है डे बाय डे कुछ भी चेंज होता है ना तो उनको एक्सेप्ट करना, उनको समझना, उनको नोटिस करना। तो कुछ व्यूवर्स ने ऐसा किया जिसकी वजह से उनको खुद की लाइफ से खुद को मोटिवेशन मिल रही है कि किसी का सपोर्ट तो है भाई। चाहे पहले सच कहूँ ना, आपका आध्यात्मिकता की तरफ इतना झुकाव नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ महीने जैसे 2-1 साल का टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ यहाँ पर, इस दौरान आपका मालिक पर ट्रस्ट बंधा है गाइस। अब ये बंधा क्यों है ट्रस्ट, पता है, कुछ अनुभव आपको ऐसे होना, जैसा एंजल्स नंबर का मैंने बताया कि एंजल्स नंबर बार बार दिखते हैं, फेदर्स दिखते हैं आपको, इन 2 सालों के भीतर भीतर में दिखने स्टार्ट हुए हैं, या आपका ध्यान इस और गया है। तो कहीं न कहीं वही चीज़ें गाइस, या कहीं न कहीं इंट्यूशन का अचानक से इंट्यूशन का होना आपका, जो पहले नहीं हुआ करती थी या होती थी तो इतना ध्यान ना जाता था, लेकिन अब हो रहा है। और कहीं न कहीं इधर देखो आपकी अ, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो भी कहीं न कहीं मैनिफेस्ट होता जा रहा है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना उससे मोटिव लेकर लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। प्रकृति के साथ में रहो ताकि एक आपको शांति मिले, पीस मिले और उस दौरान आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना वो फलीभूत हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझ दी जा रही है, ऑप्शन दिए जा रहा है, आपके दिमाग में आइडिया आएंगे, ठीक है। साथ में आपको क्या मैनिफेस्ट करना है ये भी समझना, सोचना। आप आज कुछ और मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, आज कुछ और ख्वाहिश करने की कोशिश करते हो, कल कुछ और ख्वाहिश करने की कोशिश करते हो। एक बार एक स्थिरता लेकर आओ कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। मालिक कह रहे हैं कि आपको जो भी चाहिए दिल से एक बार उसको समझ लो कि खुद को क्या चाहिए, फिर मैनिफेस्ट करो उसे, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा आपका, है ना। ये जो मन का भटकाव हो रहा है ना इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करो, ये आपके कहीं न कहीं मैनिफेस्टेशन में बाधक बनने की कोशिश कर रहा है। ये मन की चंचलता है जो भटकता रह रहा है। मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते आप। जैसे मैनिफेस्ट करने बैठते हो कुछ ना कुछ उभर कर बातें दिमाग में आती है ना? ये नहीं करो, इतनी अच्छी एनर्जी चल रही है ना? तो अच्छा सोचो और इसका तरीका भी बता दिया गया है, नेचर में जितना बैठोगे ना उतना अच्छा होगा आपके लिए, अच्छा फ़ील होगा और कुछ हैबिट भी है तो वो चेंज भी होगी। इन दिनों में खाने-पीने की आदतों में भी काफ़ी बदलाव हुए होंगे, या फिर सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना ये भी हुआ होगा, जो पहले बड़ा मुश्किल हुआ करता था। प्रोटेक्ट योर ड्रीम। ये देखो मालिक क्या कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इस बात को लेकर आ रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग आ रही है जो आपके सपने को साकार करे, जो आपके दिल की बहुत बड़ी ख्वाहिश है गाइस। एक अंतर मन में आपकी एक खुशी छुपी बैठी है, कोई सपना संजो रखा है आपने, उसे पूरा करना चाहते हो और कहीं न कहीं शायद उसको मार भी दिया है काफ़ी हद तक। लेकिन वो मालिक को पता है, वो उस सपने को मरने नहीं देंगे, उसे फिर से जागृत करेंगे।
इसी वजह से कहा जा रहा है, देखो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई सपना है, उसे पूरा करने की तहे दिल से आपकी इच्छा है, लेकिन अभी आप कुछ और सोच रहे हो। और मालिक क्या कह रहे हैं, इसी वजह से आपको फिर से एक बार और चांस दिया जा रहा है। फिर से सोच लो आपको क्या चाहिए। हम्म आप वो मांगो गाइस, आप वो मैनिफेस्ट करो जो आप दिल से चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज में नहीं, है ना। यहाँ पे इस वजह से कहा है कि सोच समझ कर किसी विश को मैनिफेस्ट करना, गहराई से तहे दिल से, सालों से आपकी इच्छा क्या रही है, कौन सा बड़ा सपना आपका रहा है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ब्रह्मांड के लिए सब पॉसिबल है, मालिक के लिए सब पॉसिबल है। ठीक है ना। अगर आपके नसीब में लिखा होगा तो चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना, आप उसको पार कर लोगे, उसे पा भी लोगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ऐसे ही नहीं आया, क्योंकि इतने बदलाव, बड़े बदलाव हो रहे हैं ना, तो कुछ बड़े ही चेंज आपकी लाइफ में लेकर आएगा, कुछ बड़े ही सपने आपके साकार होंगे गाइस, है ना। खुश रहना गाइस, प्योर इंटेंशन, देखो तहे दिल से पूरी ईमानदारी से मालिक से आपने प्रार्थना की है ना, वो पूरी हो रही है आपकी। हिडन डेप्थ, कुछ आपकी लाइफ के हिडन ऐसे मामले हैं जो कुछ एक्सपोज होंगे गाइस, है ना, एक बार, और आप उससे फ्री हो जाओगे। और उससे फ्री होने के बाद में कहता है ना कि लाइफ में आपका आगे बढ़ना ये भी हो जाएगा, रास्ता क्लियर हो जाएगा गाइस। जो भी परिस्थिति बनेगी ना, वो आपके लिए हितकारी ही बनेगी, आपको दुखी करने के लिए नहीं बनेगी। तो जो भी डेस्टिनी आपके लिए एक्शन लेते हैं, है ना, कुछ चुनाव के मामले आपके सामने आते हैं, या फिर कोई रास्ता पकड़ने में आपकी मदद करते हैं, उनके लिए उनके द्वारा लिए गए हर निर्णय को एक्सेप्ट करना। आप जो भी रास्ता चूज करोगे ना, वो उनकी इच्छा से होगा। उनकी प्लान पर कभी डाउट मत करना, क्योंकि ये चीज़ जो आपकी लाइफ में हुई है अभी 2 साल के दरमियान में, इससे आपको इतना तो होना चाहिए कि यूनिवर्स पर आपका ट्रस्ट बहुत गहरा बन जाए, क्योंकि आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव वैसे भी हुआ है। तो इस बात को समझना गाइस, है ना, कि आपकी लाइफ में मालिक का, डिवाइन का इंटरफेयर कितना चल रहा है ना जी। तो डर नहीं रखना, चिंता नहीं करना, है ना, ट्रस्ट रखना मालिक पर। ग्रैटिट्यूड, देखो ग्रैटिट्यूड किस बात का, पहला तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इस चीज़ को आप समझोगे, और ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा पता है, आप अपने सपने को पूरा करोगे, है ना। जैसे ये गाइडेंस आपके सामने आई है ना, तो अब आपके दिमाग में एक वो बात आएगी गाइस, आपके दिमाग में एक ही चीज़ बार 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 आएगी, और जो एंजल्स नंबर नज़र आएंगे ना, उससे भी आप समझने की कोशिश करोगे कि आखिर मालिक मुझे कहना क्या चाहते हैं। उस बात को आप समझोगे, और जो सपना आपका है ना, उसे आप उभार कर लेकर आओगे, उसे आप वापस जिंदा करने की कोशिश करोगे, और कहीं न कहीं उस सपने को साकार करने में मालिक आपकी इतनी मदद करेंगे कि जिससे वो सपना आपका साकार भी हो, है ना, लाइफ में कुछ अचीव भी करो आप, आपकी पहचान भी बने, और मालिक को आप धन्यवाद भी करो, क्योंकि यहाँ पर हॉर्स की एनर्जी आई है, जो सफलता की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ये कार्ड आना कि किसी इंसान को एक समय के लिए इतना कमज़ोर समझा जाना, और बाद में वही इंसान की ताकत को एक ब्रेक थ्रू के रूप में उभार कर सबके सामने ले आना, ये मालिक की ही रहमत हो सकती है, कोई इंसान नहीं कर सकता, है ना। ये इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इसे कहते हैं फर्श से अर्श की ओर पहुंचाना, ऊंचाइयों पर पहुंचाना, जहाँ से कोई धक्का नहीं दे सके आपको, या कोई ये नहीं कह सके कि उन्होंने हेल्प की है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मालिक की हेल्प चल रही है, मालिक का इंटरफेयर आपकी लाइफ में चल रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे, और मालिक को किस प्रकार धन्यवाद करते हो वो देखना। आपका सपना जो कोई भी है ना, ये पूरा होगा, पूरा होगा, ठीक है ना, जो भी करना चाहते हो गाइस, क्योंकि ये खुशी लेकर आएगा, ये दिल से इच्छा है आपकी, ये सफलता की सीढ़ियों को चढ़ाएगा, देखना। आपकी तारीफें आपके कानों में गूंजेगी, देखना लोग कितने आपको उत्साहित करते हैं, मोटिव करते हैं, और मोटिव हो जाओगे, देखना प्रशंसा को सुन सुनकर कि और लाइफ में कुछ अचीव करना है।
वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। सपने में वाटर का दिखना होता होगा अभी इन दिनों में। फ्रेंडशिप, अच्छे लोगों की एंट्री भी आपकी लाइफ में होगी जो आपको सपोर्ट करे, है ना, आपको समझाए, या गलत रास्ते जा रहे हो तो वहाँ पर रोकने की कोशिश करें। लॉयल लोग जो वाकई में शुभ चिंतक होते हैं। अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में क्या हो रहा है कि जो बुरे लोग आपकी लाइफ से थे वो निकल गए। अब स्पेस किस वजह से बना है कि अच्छे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में हो, जो आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में, जो आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा ना, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहे। कहीं न कहीं वो आपके दुःख को भुलाने में आपकी मदद करे, आपको हील करने में आपकी मदद करे, आपको आपकी खुशी में खुश हो, है ना? जिससे आपको भी आभास हो कि मेरी लाइफ में भी कुछ अच्छे लॉयल लोग हैं जो मेरा अच्छा चाहते हैं। और हकीकत क्या है पता है? पास्ट का प्रभाव आप पर ऐसा बना हुआ है कि ये लॉयल भी कितने ही क्यों ना होंगे, आपकी लाइफ में जो नए लोग आएँगे ना, जिनसे आपकी फ्रेंडशिप होगी या कोई रिश्ता भी हो, है ना? तो आपके लिए एक बार उन पर डाउट करने वाली परिस्थिति बन जाएगी कि इतने अच्छे भी लोग होते हैं क्या? नहीं हो सकते, तो एक बार डाउट वाली परिस्थिति। लेकिन एक बात बता दूँ गाइस, वाक़ई में इतने अच्छे लोग ही आपकी लाइफ में आएँगे, क्योंकि अच्छे इंसान को अच्छा वातावरण ही मिलता है, एक समय के बाद में। और आपकी जिस तरीके की पॉजिटिव और प्योर इंटेंशन वाली एनर्जी है ना, वैसे ही मिरर एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। चाहे सोलमेट के रूप में आए, चाहे ट्विन फ्लेम के रूप में आए, है ना? बट आएगी आपकी लाइफ में, और यहीं से आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। कुछ भविष्य के लिए आगे बढ़ना, कुछ करना, कुछ कुछ करना लाइफ में। आप रुकोगे नहीं देखना, आप वर्कोहॉलिक बहुत हो जाओगे। अगर अभी हेल्थ साथ नहीं दे रही है, कोई काम समझ में नहीं आ रहा है ना? इसके बाद में देखना, जब जब कोई नए लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी ना, तब देखना आपकी लाइफ में कितना चेंज और आ जाएगा। आप सच में, आप थोड़ा भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, खराब नहीं करोगे। वो एनर्जी कहीं न कहीं आपको इतना सक्षम बनाने में, या इतना आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करेगी। कोई भी हो सकते हैं गाइस, है ना? मित्र भी हो सकते हैं, मालिक किसी भी रूप में आ सकते हैं। है ना जी? लाइफ में हमें हमारे चेंज करने के लिए बड़ी चेंज आएगी गाइस, देखना आपके मन खुश रहेगा। बहुत कुछ अचीव करोगे आप, और यात्राएँ खूब बनेगी आपकी, देखना। सेलिब्रेशन, ये देखो, सेलिब्रेशन अब होगा आपकी लाइफ में। अब खुशी के कहते किसे हैं वाक़ई में, ये अब आपको पता चलेगा। अभी थोड़ी ना पता है। अब ये सेलिब्रेशन क्यों आएगा पता है? खुद को भी पहचानोगे। यहाँ पर हिरण की एनर्जी है जो यही कहती है कि खुद को भी पहचानना, खुद की क्षमताओं को भी पहचानना। कैसे? ये जो लोग आएँगे ना आपके लाइफ में, ये कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को आपसे पहचान कराने में भी मदद करेंगे। पर्पज़ ही यही है कि आपको साथ देकर आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाना, है ना जी? मतलब एक चीज़ कह दूँ, ये जो भी इंसान होंगे ना, इनके आपकी लाइफ में आने के बाद में आपको मन की खुशी बहुत रहेगी। ये ब्लॉकेजेस जो है ना, वो निकलने लगेंगे आपसे, आपके दिल से। और हर दिन खुश रहना, ये चीज़ होगी आपके साथ। और एक चीज़ कहूँ गाइस, कि जो अच्छा पॉज़िटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा ना, उसके बाद में देखना आपके आस-पास जीव जो है ना, वो आपके पास बहुत आएँगे। जैसे डॉगीज़ है, चिड़िया है, ठीक है ना? कोई भी जीव का आपके पास आना, है ना? कुछ अच्छे बदलावों को महसूस करना, कुछ अच्छे साइन आपको मिलना, कि आपको भी लगे कि पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब थोड़े अलग चेंज मुझे, या साइन मुझे मिलने लगे हैं, है ना? तो ये भी सेलिब्रेशन डेफ़िनिटली आपका वेट कर रहा है। हुँ, हुँ। ठीक है ना? ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत सी चीज़ों को बदलने वाला है गाइस। आप खुद कहोगे देखना एक समय के बाद में, कि जैसे एक होता है, मैं क्लियर वे में बताऊँ, कि जैसे एक होता है ना कि 2-3 साल में किसी इंसान की लाइफ का बिल्कुल बदल जाना, जिसमें वो किसी को अपनी स्टोरी सुनाए ना, तो ये कहे कि पहले देखो लाइफ मेरी कैसी थी। एक बदलाव आया, एक ठोकर मिली, और उसके बाद में लाइफ किस तरीके का टर्न ले गई। आपकी स्टोरी लोगों को मोटिव भी करेगी गाइस। जो दुखी लोग हैं ना, कहीं न कहीं उनमें एक उम्मीद जगाएगी। हुँ? मुझे ऐसा लगता है जब आपका सपना पूरा होगा ना, देखना आप लोगों के सामने अपनी स्टोरी को बताओगे। चिल्ड्रन,
माँ काली का, माँ दुर्गा का बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको। हुँ? और ट्रांसफ़ॉर्मेशन ये भी है, पॉज़िटिव चेंज ये भी है कि अगर बेबी के बारे में सोच रहे हो, तो बेबी की खुशी आपको मिलेगी, या अपने बच्चों को लेकर कोई चिंता है आपको, उनके हेल्थ को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, उनकी शादी को लेकर, उनके करियर को लेकर, या उनके एजुकेशन को लेकर, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर मालिक आपसे यही कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएँगे, आप डरो नहीं, है ना? मालिक ने सबके लिए कुछ न कुछ सोचा हुआ है, कुछ अच्छा आपके बच्चों को लेकर आपको सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छा आपके बच्चों की लाइफ में होगा, जिसका आप धन्यवाद करोगे मालिक को, या अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर या उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो, तो मालिक यही कह रहे हैं कि सब प्रोटेक्टेड है, सब सुरक्षित है। उनकी कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन के घेराव में है, आपको चिंता नहीं करनी है ना? हर बच्चा जो होता है ना वो मालिक की ज़िम्मेदारी होती है, हर बच्चा जो होता है वो मालिक की ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है? आप इतने चिंतित में मत रहो या इतना चिंता में मत रहो। आप और आपके बच्चे सुरक्षित हैं। उनकी हेल्थ को लेकर दुखी हो रहे हो, ठीक हो जाएगी उनकी हेल्थ, ठीक है ना? ये क्या है? सेलिब्रेशन का कार्ड, निश्चिंत रहो, ठीक है ना जी? ड्रीम्स, कुछ सपने भी आ रहे हैं आपको, मुझे लगता है सपने में आपको स्टार का नज़र आना या फिर चाँद का नज़र आना। ये है। सपने कुछ आ रहे हैं गाइस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, ठीक है? लेट गो। देखो गाइस, जो भी बीता है उसको लेट गो कर दो, क्योंकि कोई जस्टिस बड़ा होगा या फिर कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जिसके बारे में आपको संकेत दिए जा रहे हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि एक स्पेस तो मालिक ने बना लिया है आपकी लाइफ में, नकारात्मक लोगों को निकाल कर। एक स्पेस आप अपनी तरफ से बना लो, एक नकारात्मक एनर्जी को निकाल कर, क्योंकि उसमें आपको ही अपनी मदद करनी पड़ेगी गाइस। और जब ये स्पेस आप बना लोगे, जब एक जगह को खाली कर दोगे ना, तब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी एंटर हो पाएगी। आपका दिमाग जो है ना वो नकारात्मक या नेगेटिव बातों से जकड़ा हुआ है, और जब तक वो नेगेटिविटी से जकड़ा हुआ है ना, आप आती हुई खुशी को कभी देख नहीं पाओगे, महसूस नहीं कर पाओगे, या आ भी गई ना तो जी नहीं पाओगे, क्योंकि कहीं न कहीं वो पास्ट की एनर्जी, नए लोग भी आएँगे ना, तो उनके लिए उनके साथ बिहेवियर करने में आपके लिए कहीं न कहीं गलत डायरेक्शन दी जाएगी। तो यही कहा जा रहा है कि जब आप अपनी हेल्प करोगे, नेगेटिविटी को रिमूव करने की कोशिश करोगे ना, तब आती हुई खुशी को आप एन्जॉय कर पाओगे, उसे पुकार पाओगे, अपनी लाइफ में मैजिक को इनवाइट कर पाओगे गाइस, है ना? तो जो बीतता है उससे सबक लो लाइफ में, सबक लेकर लाइफ में आगे बढ़ो। जो अच्छे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, डाउट नहीं करना, उनकी जो हेल्प मिलती है ना वो आपके लिए मददगार ही साबित होंगे। उनकी वजह से आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा और कुछ अचीव कर पाओगे आप, ठीक है ना? तो बिल्कुल परेशान मत होना। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, बिल्कुल कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है आपकी लाइफ में, ठीक है? तो उसे एक्सेप्ट करना, गो फॉर इट। उसे एक्सेप्ट करने के लिए उचित समय है, अच्छा समय है, बिल्कुल मत डरना। मालिक आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना जी? ये ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद करेगी, जो ये भी कार्ड कहता है कि आपका कोई सपना है और उसे पूरा करने के लिए यही कहा जा रहा है कि सोच समझ कर कोई विश को मांगो, और जब आप सोच समझ कर कोई विश को मांगोगे तो उसके लिए रास्ते बनेंगे, और रास्ते बनेंगे तो अपॉर्चुनिटी आएंगी, सोर्सेस आएंगे उस सपने को पूरा करवाने के लिए, उसमें आपको मदद भी मिलेगी, ठीक है ना? और फिर आप ग्रेटिट्यूड दोगे मालिक को कि लाइफ में सेलिब्रेशन आया, मैंने खुद को पहचाना, अपने सपने को पहचाना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, है ना? तो ये चेंज की कड़ियाँ जो है ना ये आपकी लाइफ में बन रही है, और जो नेगेटिविटी की कड़ियाँ है ना वो टूट रही है। किसी भी तरीके की भ्रम की परिस्थितियों में भी थे ना, उससे भी अपने आपको निजात मिल रही है गाइस। तो चेंज आएंगे तो अच्छे चेंज ही आएंगे, है ना? ब्लू कलर के बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है? जस्टिस के साथ कोई चेंज का आना, जो या आपको हील करे कि मालिक ने देर सवेर से सही लेकिन मेरे साथ जस्टिस किया है, मेरी लाइफ में मिरेकल लेकर आए हैं, है ना? मेरी सुरक्षा का घेरा बनाया है उन्होंने, है ना जी? आउल,
ये अबंडेंस की बात करता है कि आपका मास्क आपके द्वारा ही हटे। कैसे? कि अपनी एनर्जी को पहचानो। जैसे यहाँ पर हिरण की एनर्जी का आना, यानी अपनी एनर्जी को पहचानना। जो एक आपने ये मास्क लगा रखा है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं है जो और लोगों में होता है, या लोगों को देखकर आप में ये लगता है कि ये कैसे कर लेते हैं, ये इन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ कैसे अचीव कर लिया, या इनमें इतना साहस कैसे है। लेकिन जब आप खुद को पहचानना स्टार्ट कर दोगे ना, तब देखना आपकी लाइफ में मिरेकल होता है। तब आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन खुद देखोगे कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, या ये स्किल्स है ना, या ये क्षमताएं हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, या कोई भी काम करने में एक बार झिझकना नहीं गाइस। कोई भी काम हो, है ना, एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, पहले ना नहीं करना, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी के बारे में उतना नहीं पता है। मालिक का साथ आपको मिलेगा, और अगर आपसे कोई काम बनता नहीं है, एक बार असफलता भी मिलती है ना, तो आपको सपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल पीपल मिल जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करवा कर, कहीं ना कहीं आपको आगे लेकर आकर, आपको मोटिव करके आपको कहेंगे कि ये सफलता देखो किस तरीके से मिली, और उससे आपका मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और आप और आगे एक्शन लेने के लिए खुश हो जाओगे। और वहीं से आपकी जर्नी की स्टार्टिंग होना, कि खुद की एनर्जी को पहचानना, और धीरे धीरे आपके द्वारा ही आपके काम बनना। ये है पॉजिटिविटी, ये है आपकी रियलिटी गाइस। कि आपको खुद को लेकर एक क्लियरिटी मिले, है ना, कि आप में किस लेवल का साहस है। मतलब कोई अब शेर है लेकिन अपने आप को कुछ और समझ रहे हैं, है ना, वो नहीं करो। अपनी एनर्जी को पहचानना, तो आने वाले समय में खुद को लेकर भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके बहुत होंगे गाइस, है ना। खुद की क्षमताओं को पहचानोगे आप, सेल्फ रियलाइजेशन हो पाएगा। ये देखो, यही बात है। आउल का मतलब क्या है? फॉलो योर इंट्यूशन, है ना। और अपने आप को पहचानो और सेल्फ रियलाइजेशन करो, और पा लो वो लाइफ में जो आप चाहते हो। अपने दम पर अपने सपने को पूरा कर लो। ठीक है, आप में ये वाली क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी। आप वो इंसान नहीं हो जो दूसरों की सलाह पर चलो। आपके लिए आपकी खुद की सलाह जो होती है ना, वो बहुत मायने रखती है। और जब कभी भी आप अपनी लाइफ में दूसरों की सलाह लेकर अगर कोई निर्णय लेते हो ना, तब वो आपकी लाइफ में गड़बड़ा जाता है, वो कभी सफल नहीं रहता। और ये परिस्थितियाँ कितनी बार आपकी लाइफ में बनी है ना। तो इसका मतलब क्या है कि डेस्टिनी आपको ये समझाना चाहती है कि जो निर्णय लेने की क्षमताएं हैं, सलाह या राय जो है, वो आप अपनी लाइफ में अपने लिए लेते हो ना, तो वो काम करती है गाइस। दूसरों का आपके लिए निर्णय होता है ना, वो एक थोपा हुआ होता है, जिससे आपको आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। तो वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। सेट योर गोल्स, अपने गोल्स को सेट करो। आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप खुद के लिए अच्छा निर्णय ले सकते हो। ठीक है, और आप अपने सपने को भी पूरा कर सकते हो। इसको पहचान लो, अपनी एनर्जी को पहचान लो। ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है वो जल्द से जल्द हमारी लाइफ में फलीभूत हो जाए, हम सेल्फ रियलाइजेशन कर पाएँ, हमारा सपना सच हो जाए, हमारी लाइफ में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो, अच्छे लोगों की एंट्री हमारे लाइफ में हो, जो हमारे लिए लॉयल हो, वफादार हो, और हमारे सपना पूरा कराने में हमारी मदद करे। और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।